मैं बहुत परेशान हूँ मेरी जान। पैनी साहिबा की मौत एक बहुत बड़ा सान्या है और जो कुछ वो लिखकर जा चुकी है वो तुम्हें अंदाजा ही नहीं हो रहा ये कहानी क्या है। उससे ये सब कुछ जबरदस्ती लिखवाया गया है। मेरा शुबा बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए तो उसने अपनी जान दे दी। ये सब कुछ वो मेरे साथ नहीं कर सकती। तो आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ उन्होंने डिप्रेशन में आके किया है? जाहिर है रुस्तम साहब और जुल्फिकार ने सब कुछ जबरदस्ती लिखवाया है। इसी एहसास जुर्म ने उसको मजबूर किया अपनी जान लेने पर। तौबा। और कल दफन भी हो जाएगा। कल के बाद हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा सुनो, तुम अपना पासपोर्ट मेरे हवाले कर दो। अमेरिका में कुछ मुशायरों का सिलसिला है। मैं अमेरिका जा सकती हूँ सच? मुझ बस अब हर मुशायरे में मैं और तुम साथ जाएंगे। वाकई मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अरे जाने जरिया, अब आप यकीन कर लीजिए। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है फिर कल मिलते हैं। आप आराम करें। शब बखैर। शब बखैर। चाय कहाँ ले गया हमारे मिराज? हेलो हेलो मामा। क्या हुआ है बेटा? तुम ठीक तो हो? मामा बेनी साहिबा। क्या हुआ है बेनी को? मामा बेनी साहिबा मर गई। क्या? मर गई? मगर वो तो लापता थी। क्या क्या हुआ? किसी ने कत्ल कर दिया? खुदकुशी कर ली फंदे पे पंखे पे। खुदकुशी कर ली? पंखे ऐसे लटक गए? तुम अपने आप को संभालो, मग़फ़िरत की दुआ करो। न जाने किस तकलीफ में होंगी वो। मामा वो बहुत तकलीफ में थी। सबने उन्हें बहुत परेशान किया और शायद मैंने भी। तुमने? क्या हो गया तुम्हें बेटा? जुमा 8 दिन हुए इस फील्ड में आए हुए। तुम्हारा क्या ताल्लुक उसकी मौत से? तुमने क्या किया है? मुझे नहीं करनी शायरी वायरी। अब सब लोग बहुत बुरे हैं मामा। मुझे नहीं बनना शायरा। क्या? मगर क्यों? मामा मुझे झूठ नहीं बोलना। मुझे शायरी नहीं करनी। मैं एक आमजी लड़की हूँ। ठीक हूँ। मुझे तो अभी आपसे पता चल रहा है कि पैनी साहिबा नहीं रही। आखिर हुआ क्या था उन्हें? तो मुझे भी नहीं क्या हुआ था। बस उड़ती उड़ती खबर कान में पड़ी है। कल उनकी लिखी तहरीर अलबत्ता मुझ तक जरूर पहुंची है। आपका तो बड़ा ताल्लुक था उनसे। ताल्लुक तो अहमद दरियाब साहब बनाते हैं, वो नहीं बनाने आते हैं। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि अगर किसी में टैलेंट है तो उसे सामने लाएं। बिल्कुल सही तरीका है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। वैसे तुम में बहुत टैलेंट है हुस्ना। बहुत बड़ी शायरा बन सकती हो तुम। इस घटिया आदमी के साथ वक्त ज़ाया मत करो। खुद को पहचानो। पैनी साहिबा भी गलत लोगों के हाथों में पड़ गई थी, लॉबी बना रही थी। तुम जान छुड़ाओ इन लोगों से यार। अच्छा, तो फिर आप अगला जो फेस्टिवल हो रहा है उसमें बुलाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई। ये कश्ती डूबने वाली है, बेहतर होगा निकल आए आप वहां से। आप सहारा देंगे तो उतर जाऊंगी रिजवी साहब। कश्ती से उतरना भी तो आसान नहीं है।
खास करके ऐसी जो डूबने वाली हो। आप तो बेहतर समझते हैं। आप आइए, मिलिए, बात करते हैं, फिर देखते हैं बात कहाँ तक जा सकती है। जरूर, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा रिजवी साहब, आपसे एक नज़म चाहिए थी जिसमें किसी मजबूर औरत के दुख के हवाले से कोई बात हो। खुदा हाफिज। चाहिए पैनी आपा, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, नहीं बोलती मैं आपसे। भला ऐसे भी कोई करता है? अभी कल की बात है कि आप मुझे मेरा हाथ पकड़कर मुशायरे में लेकर आई थी। इतने बड़े बड़े शायरों के सामने पहली बार मैंने मुशायरा पढ़ा। मेरी उंगली पकड़ के आप मुझे आगे लेकर आए, मगर अपने आंसू, अपना दुख हम सबसे छुपाती रही, किसी से कुछ नहीं कहा। चाहिए मैं आपसे कट्टी हूं, नहीं करूंगी बात। जिन लोगों ने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई, आपकी तन्हाई, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाया, आप उन्हीं लोगों में मुझे तन्हा छोड़कर चली गई। मैं बात नहीं करूंगी आपसे, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अभी तो सिर्फ चंद लोगों के चेहरों से पर्दे फाश किए थे आपने। ये तो बहुत सारे लोग थे जिनके चेहरे से निकाब उलटने थे आपने। आप ये सब किए बगैर मुझे अकेला छोड़कर चली गई। कभी बात नहीं करूंगी आपसे, कभी बात नहीं करूंगी। बहुत जुल्म किया आपने हम सब पे। वापसी पे अहमद ज़रियात के घर छोड़ देना, सब लोग वहीं इकट्ठे होंगे दुआए मग़फ़िरत की। ससुराल में से किसी से ताज़ियत कर लेती। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जिस शख्स ने उनकी ज़िंदगी में उनसे ताल्लुक़ तोड़ दिया था और जिसकी वजह से वो इस अंजाम को पहुंची है, उससे अफसोस करेंगे हम लोग। यही सब तो अहमद ज़रियात साहब ने भी तो किया ना। शायद उनके रास्ता ख़त्म कर देने की वजह से वो इस अंजाम तक पहुंचे, और उन्हीं से ही दुआए मग़फ़िरत। परवेज़, ये पढ़े लिखों की बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। तुम प्लीज़ बाइक तेज चलाओ। मामा, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है जाने को। बहुत अजीब लग रहा है। क्या फायदा जाने का, तो रही नहीं। बिल्कुल बाप की तरह बात कर रही है। लड़का होती तो दुकानदार होती। हर चीज फायदा नुकसान नहीं होती।
मामा, ना मैं हुस्ना हूँ और ना ही मैं हुस्ना की तरह बन सकती हूँ। तुम हुस्ना से बेहतर हो, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। अब्बू की भी तो हूँ। अब फुप्पियों की तरह बात का बुरा भी मनाने लगे हो। जाओ, कम बोलना। जी मामा, सिर्फ काम की बात करूंगी, कोई बात नहीं करूंगी।